अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। केजीएन महिला मंडल हैदराबाद एंड चंद्रानगुट्टा एंड बल्लागुड़ा ऑफिस जो जो है 25 ईयर्स से आप लोगों के खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हर जो है दुखी लोगों का सहारा है केजीएन महिला मंडल। मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिदा चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ। हमारे पास जो है एक नया अद्भुत केस आया है। केस के डिटेल्स थोड़ा समझाऊंगी मैं कि एक अब्दुल गफूर नामी आदमी है जिसकी शादी हो के जो है ना 40 साल हो रहे हैं। उनको 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में तीनों भी लड़के ही थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था और इंतकाल होने के बाद जो है सबसे बड़ा बच्चा उनका जो है तकरीबन 15 साल के करीब का बड़ा बच्चा था और 2 छोटे थे। तो जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया तो अब लोग ये बोले कि भाई कहीं भी देख के कोई बेवा है, कुछ है ऐसा गरीब है तो कर लो बच्चों की परवरिश के लिए, जो है अच्छा रहेगा घर चलाने के लिए। तो अब्दुल गफूर साहब पहले तो इनकार करते रहे, फिर ज़्यादा ही परेशानियां होने लगे तो वो जो है एक बयान लगाने वालों को बोले, ये ओल्ड सिटी का है ये केस हमारे का में, तो उन्होंने जाके रिश्ता लगा दिए। तकरीबन वो मोहतरमा के पहले के जो है तकरीबन 5 बच्चे ऑलरेडी पहले के शोहर के थे, उनका जो है तलाक हो चुका था और बेवा नहीं थे, वो तलाक हो चुका था उनका। वैसी औरत से जो है चलिए रहम करके शादी कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ अच्छी गुजरने लगी। औरत बहुत अच्छी थी क्योंकि उनकी अच्छाई, उनकी तारीफ जो है वो मोहतरमा की उनकी सौतेली बहू करने से हम लोगों को मालूम हुआ कि उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। बेटियों की तरह ये भावों को मान सम्मान देते, बच्चों को जो है देखते, यानी पोतरा पोतरी को इस तरीके से लाइफ अच्छी गुजर रही थी। अब अब्दुल गफूर साहब के साथ में इनको जो है 2 लड़कियां पैदा हुए। पैदा होने के बाद तकरीबन 10 क्लास में आने के बाद जो है कुरान ख़त्म कराने के बाद उनको मैरिज करके दे दिए। मैरिज करने के बाद अब्दुल गफूर साहब के पास कुछ जायदाद वगैरह थी, तो जो है सेकंड नंबर का जो दामाद था इनका बहुत ही अलग क्रिमिनल पैंट दिमाग रखने वाला इंसान था। उन्हें जो है अपनी बीवी को टॉर्चर करके इधर भेज के जो है पैसे मंगवाने लगा रहा था। ऐसे हो के तकरीबन अब्दुल गफूर साहब जो है काले पत्थर के एरिए के 2 मकान बेच दिए। फिर उसके बाद और एक इनकी ज़मीन थी तकरीबन लालागुड़े में ज़मीन थी, वो भी बेच के जो है दामाद को दे दिए। देने के बाद जो है अब इन्हें जो है अपने बड़े साले को फेवर में ले लिया। बड़ा साला भी जो है अब्दुल गफूर साहब का पहले की बीवी का बड़ा लड़का है, उसको फेवर में ले लेके तकरीबन उनके जो है ज़मीना मकाना बेचने लगाए और उनका जो भी छोटा मोटा कारोबार था वो कारोबार पूरा जो है हड़प लेके उनको भी रोड के ऊपर ला लेके अब जो है अब्दुल गफूर साहब हमारे पास आके केस ये दर्ज कराए हैं कि उन्हें इनकी बेटी को जो है छोड़ना चाह रहा। लड़की को दो लड़के हैं,
छोटे छोटे हैं वो बच्चे। तो अब जो है पैसा लाओ, नहीं तो हम तुम्हारे को तलाक दे देंगे। ये तलाक का कीड़ा इस तरीके से उबल के नाक में से, मुसलमान मर्दों के नाक में से, मुंह में से, बम्बी में से, कानों में से, आंखों में से, हर जगह से निकल के आता। जहां जहां पे सुराख है वहां से तलाक का कीड़ा निकल के आता, जो फौरन औरत के ऊपर एक बोझ हो जाता है। ये बात जरी देर के लिए कड़वी लग रही होंगी, आप ठंडे दिल से सोच सकते कि इतनी स्टोरी होने के बाद जो है आपको मैं समझाने के लिए पूरा केस की डिटेल्स बताई। ये जो है इस तरीके के अगर हमारे मुसलमानों में हरकतें होते रहे तो ये बच्चा भी पैदा होगा। रो रो के उलंगा फरियाद कर रहे हैं। तो अब हम जो है उनको सुबह से 4 बार मैं फोन मिलाई उनको, उनका फोन जो है बंद जा रहा, क्योंकि उन्होंने जुर्म ज्यादा कर लिया। उनको ये मालूम होगा कि अब केजीएन महिला मंडल में ये लोग अब्दुल गफूर साहब और जो है अब्दुल करीम साहब यानी उनके साले पहुंच चुके हैं। तो ये केस बहुत खतरनाक, मैडम खतरनाक तरीके से डील करते। इन्होंने शराइयत से भी पकड़ लेते, हमको कानून से भी पकड़ लेते। ये उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। उन्होंने फ़ोन को बंद करके रखे हुए हैं। तो नमाज से पहले जो है मैं 2 बार मिला चुकी फ़ोन, नमाज के बाद भी मिलाई। तो अभी मैं उनको सिर्फ 3 दिन का टाइम दूंगी। लगातार हमारी ऑफिस से जो है ना सुबह में 2 और शाम में 2 कॉल बराबर जाएंगे। 3 दिन के बाद फिर उनको हम कैसे गिरफ्तार करना है, कैसे उनको जकड़ना है, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे मोड़ना है, कैसे तोड़ना है, फिर हम बताएंगे। क्योंकि केजीएन महिला मंडल जो है 25 साल से ये काम करते हुए आ रहा है। तो बच्ची को हम तलाक नहीं होने देंगे। और ये जितना भी अब्दुल गफूर के मकानों का है, ज़मीन का है, अब्दुल करीम के जितना भी कारोबार का पैसा है और उनका भी मकान का जो है हेरा फेरी करके जो पैसा हड़प लिए, तो ये भी जो है हम निकालेंगे। फोटो भी मेरे कने आ चुकी है आवारा शहजादे लुच्चे की। इसको शहजादे क्या बोलना, ये तो लुच्चा है। और जो है पैसा लपा डोपी करके खाने वाला है और खा पी के जो है पैसा ले लेके घूमने वाला है। खैर इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और तलाक का मसला है, तलाक तो नहीं होने देंगे। तलाक अगर देना है तो उनके 2 बहनें हैं, उनके पहले भौने तलाक देंगे, बाद में लड़की को भी तलाक देने लगाएंगे। लड़की लड़की सबकी एक होती बराबर। कैसा एक नाजायज मासूम एकदम ही भोली भाली औरत, जो नेक औरत अपनी पहले की शौकन के बच्चों को जो है परवरिश दे के, तालीम दिला के, भावों को ला के पाल पोस के उन्हें बड़ा करे, उन्हीं के कोख से ये बच्ची निकली। ये भी तरबियत वाली अच्छी बच्ची है। इसके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए आप लोग कमेंट्स में बताइए कि जो है ना अब्दुल गफूर और अब्दुल करीम ये बाप बेटे हैं ना, तो जो है ये लोग महिला मंडल में आके सही करे या नहीं, अपनी बहन और बेटी की ज़िंदगी के बारे में जो केस दर्ज कराए हैं, हिम्मत का काम करे या नहीं, कमेंट्स के ज़रिए बताइए। चलिए प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहिदा चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सावधान, केयरफुल रहिए। अपने ही अगल बगल में, अपने ही बाजू में कई एक क्रिमिनल दिमाग रखने वाले लोग होते, रिश्ते का फ़ायदा उठा के भोले 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 भाले ऐसे लोगों को लूट लेते। इनको जो है पूरे अंजाम तक इनकी औकात याद दिलाने को केजीएन महिला मंडल 24 घंटे काम करता है। शरायत और क़ानून के हिसाब से इनको नहीं बख्शा जाएगा।
इनको छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि इनको हवालात में हम नहीं डालेंगे, सुकून की सांस नहीं लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।